डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, लेक्चर नंबर 29 में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि कोवलेंट कैरेक्टर बेसिकली क्या चीज़ होती है, कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं। और इसी के साथ जुड़ा हुआ एक टॉपिक है फजान रूल। अगर कोवलेंट कैरेक्टर आपने अंडरस्टैंड करना है तो फजान रूल्स आपको पढ़ना जो है वो लाजमी तौर पे पड़ेगा। तो बहुत से जो है ना वो बच्चों ने फजान रूल नहीं पढ़ा होता, जिसकी बेस पे उनको बहुत सारी कन्फ्यूज़ होती हैं। इस लेक्चर में हम ये सारी कन्फ्यूजन आपकी जो है वो क्लियर कर देंगे। लेक्चर का पैटर्न बेटा वही है जो हमारा पहले होता था। अब आपको यूज़ टू हो चुके होंगे कि हम लेक्चर को पहले डिटेल में मैं एक्सप्लेन करता हूँ रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ, और फिर जो है वो क्वेश्चन की हम डिस्कशन करते हैं जो पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं बेटे, और फिर जो है वो आप उनको फाइनल एग्जाम के लिए नोट्स की सूरत में रख सकते हैं। अच्छा बेटा, कोवलेंट कैरेक्टर मतलब क्या कि कैरेक्टर का मतलब है कि वो उसके अंदर वो चीज़ पाई जाती है, ओरिजिनली वो कोवलेंट नहीं है कुछ और। फॉर एग्ज़ाम्पल बिल्कुल ऐसा ही आप समझ लें कि आपने जो है वो एक ऐसा फल खाया है जिसमें जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल सेब का भी टेस्ट आ रहा है और नाशपाती का भी टेस्ट आ रहा है। तो जो टेस्ट उसमें किसी और चीज़ का आ रहा है, आप कहें कि इसका ना सेब का वो जायका आ रहा है, तो सेब का कैरेक्टर उसके अंदर है। तो कोवलेंट कैरेक्टर क्या होता है? किसी भी आयनिक कंपाउंड के अंदर जो कोवलेंट बॉन्ड होता है उस तरह की नेचर का डेवलप होना, उसको कहते हैं बेटा कोवलेंट कैरेक्टर। अब कोवलेंट कैरेक्टर का मतलब क्या है कि एक एटम है ए नेगेटिव, एक एटम है बी पॉजिटिव। अब इसमें क्या होता है कि बी पॉजिटिव करता क्या है कि ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है इसको छीनना शुरू करता है और कोवलेंट बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। इस नेचर को कहते हैं कोवलेंट कैरेक्टर। और कोई भी बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ कोवलेंट कैरेक्टर लाजमी होता है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन को कहें, द डिग्री टू विच अ बॉन्ड इज़ कोवलेंट, कि कितना वो कोई बॉन्ड कोवलेंट है, उसको अगर देखना हो तो हम कहते हैं बेटा कोवलेंट कैरेक्टर। और द एक्सटेंट टू विच इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स इन अ बॉन्ड, तो वो क्या कहलाते हैं? कोवलेंट कैरेक्टर कहलाता है। तो द ओरिजिन ऑफ आयनिक बॉन्ड्स कोवलेंट कैरेक्टर बेसिकली ये कहाँ से आता है बेटा? ये आता है डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। अब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या होता है? बेसिकली कोई भी एटम है वो बड़ा सुकून से यहाँ रह रहा होता है, दूसरा एटम आके उसको ना धकेलता है, डिस्टॉर्ट करता है। तो वो अपने आप को जो इस पूरे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को पॉजिटिव एक तरफ और नेगेटिव एक तरफ अगर करे, इसको डिस्टॉर्शन कहते हैं, कि बेतरतीबी हो जाना किसी भी सिस्टम के अंदर। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसको कहते हैं बेटा पोलराइजेबिलिटी। तो पोलराइजेबिलिटी का मतलब क्या है कि अपने आप को पोल्स में तब्दील करने की सलाहियत। पोलराइजेबिलिटी को दरमियान से काटें, दो बराबर हिस्सों में तकसीम करें, एक पोलराइज बन जाएगा, दूसरा एबिलिटी बन जाएगा। यानी कि एबिलिटी टू गेट पोलराइज, कि अपने आप को दो बराबर हिस्सों में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव साइड में कन्वर्ट करना कहलाता है पोलराइजेबिलिटी। इस सारे प्रोसेस को बेटा कहते हैं पोलराइजेशन। यानी कि एक एटम बड़ा सुकून से रह रहा था, आपने उससे इलेक्ट्रॉन छीने, उसको पॉजिटिव और नेगेटिव कर दिया, इसको हम कहते हैं पोलराइजेबिलिटी या पोलराइजेशन। इस पोलराइजेबिलिटी या पोलराइजिंग क्या कहते हैं उसको, पोलराइजेशन जो है बेटे, वो बेसिकली होता है पोलराइजिंग पावर से, कि वो कोई भी एटम किसी भी एक एटम या आयन को कितना पोलराइज कर सकता है, उसको कहते हैं पोलराइजिंग पावर। जब ING आ जाए तो इसका मतलब है कि कोई काम किया जा रहा है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर, वो पावर जिस पावर से क्या होता है किसी भी चीज़ को कुछ जो है वो आप तब्दील कर रहे हैं। तो पोलराइजिंग पावर जो है बेटा क्या है? किसी भी चार्ज को रीशेप करने में जो हेल्प चाहिए होती है उसे कहते हैं पोलराइजिंग पावर। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है सोडियम आयन क्लोराइड आयन को, अगर तुम्हें यहाँ कहो ना कि सिंपल एक क्लोराइड आयन है, एक बॉल नुमा शेप में है, क्लोराइड नेगेटिव की सूरत में यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, इसको उसने क्या किया? डी शेप किया, इलेक्ट्रॉन से छीने। मैग्नीशियम ने और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन छीने, एल्यूमिनियम ने तो हद ही ख़त्म कर दी ना, एल्यूमिनियम छीन के अपनी तरफ ले आया। तो इसका मतलब कोवलेंट कैरेक्टर सोडियम में है लेकिन कम, फिर मैग्नीशियम में उससे ज़्यादा, एल्यूमिनियम में सबसे ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर है कि जो इलेक्ट्रॉन थे बेटे उसने छीन के अपनी तरफ कर लिए। अब कैटाइन जो है ऑब्वियसली और एनाइन जो होते हैं, ये सारे के सारे जो है ना वो ये काम कर रहे होते हैं। कैटाइन जो स्मॉलर होते हैं तो उनकी ग्रेटर पोलराइजिंग पावर होती है, ज़्यादा छीन सकते हैं इलेक्ट्रॉन, क्योंकि स्मॉलर के पास क्या होते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन तो होते को नहीं है ना, चार्ज होता है ज़्यादा, साइज़ होता है छोटा,
छीन लेते हैं दूसरों से इलेक्ट्रॉन। और N9 बेटा जो बड़े होते हैं तो वो N9 जो है वो ईजीली इसको जो है पोलराइज हो जाते हैं और कोवलेंट बॉन्ड की तरफ चले जाते हैं। अब फाजान रूल क्या है? फाजान बेसिकली जो है वो कैज़िमिज़ का नाम का एक बंदा था। फर्स्ट नाम उसका कैज़िमिज़ है और सेकंड नाम जो है वो फाजान है। तो फाजान जो है ना इसी की नाम से वो एक रूल जो है वो मुतारफ़ करवाया गया था। फाजान रूल ये प्रेडिक्ट करता है कि कोई भी केमिकल बॉन्ड कितना कोवलेंट और कितना आयनिक है। अगर आपने प्रेडिक्शन करनी हो कि बॉन्ड कोवलेंट है या आयनिक है तो बेटा आपको फाजान रूल का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, ऑब्वियसली ये हमने अभी बात की है कि 1923 में फाजान ने जो ये रूल डिस्कस किया था। अब रूल है क्या बेटा? रूल में कुछ चीज़ें जो हैं बुनियादी तौर पे आपको कंसिडर करना पड़ती हैं। बेसिक 3 फैक्टर हैं जो कि आपने कंसिडर करने। नंबर 1 कि किसी भी आयन का साइज़ कितना है, तो वो आयन का साइज़ छोटा है या बड़ा है। अब इसमें बेसिक रूल ये है कि कैटायन का साइज़ छोटा होना चाहिए और N9 का साइज़ बड़ा होना चाहिए। ये जब दोनों होंगे तो कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा। यानी कि अगर आप चाह रहे हैं कि किसी भी सिस्टम में कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा हो तो पॉजिटिव का साइज़ छोटा करें और नेगेटिव का साइज़ बड़ा करें तो कोवलेंट करैक्टर बढ़ जाएगा। चार्ज की बात है बेटा, तो चार्ज जितना कैटायन का ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा कोवलेंट करैक्टर होगा और किसी भी आयनिक बॉन्ड का ना। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे भी ऑब्वियसली ये डिपेंड कर रहा होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसी सिस्टम की जो है वो क्या है। फॉर कैटायन विद सेम चार्ज एंड साइज द वन विद N-1 यानी कि जिसके S में कोई इलेक्ट्रॉन ना हो, फॉर एग्जांपल ट्रांजिशन में, वो उसका जो कोवलेंट कैरेक्टर है बेटा वो क्या होता है, ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द कैटायन विद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। यानी कि वो सिंपल ये कहना चाह रहा है कि अगर ट्रांजिशन मेटल आ जाएँ तो उन ट्रांजिशन मेटल की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है बेटे, उसकी बेस पे ट्रांजिशन मेटल एक अच्छे कोवलेंट कैरेक्टर को अडॉप्ट कर सकते हैं, बजाय इसके कि वो अल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल की बेस पे आप करें। फॉर एग्जांपल अगर आप एक बॉन्ड बनाते हैं RLI का कोवलेंट बॉन्ड बनवाने की कोशिश करते हैं, तो या फिर आप सोडियम NaLi का बॉन्ड करते हैं और इसके कंपेरेटिव आप कोई और बॉन्ड अगर बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं ट्रांजिशन मेटल से, वो आपको पता है बेटा, वो हमने एक लेक्चर लिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का, कि स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम, वनेडियम हो, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक वगैरह। तो उनसे अगर आप बॉन्ड बना रहे होते हैं तो वो दे आर मोर टेंड टू फॉर्म कोवलेंट कैरेक्टर। ठीक है, अच्छा इसमें फिर क्या है जी कि समराइज अगर किया जाए तो अगर लार्ज कैटाइन होगा तो सिस्टम क्या होगा, आयनिक। स्मॉल कैटाइन होगा तो सिस्टम क्या होगा बेटा, कोई भी कंपाउंड क्या होगा, ज़्यादा कोवलेंट होगा। अगर N9 या नेगेटिव चार्ज छोटा होगा तो वो आयनिक है, नेगेटिव चार्ज बड़ा होगा बेटा तो वो कोवलेंट है। अगर जो चार्जेस की मैग्नीट्यूड छोटे हैं तो आयनिक है, अगर मैग्नीट्यूड बड़ा है +2 +3 तो वो क्या है, कोवलेंट कैरेक्टर है। और ये बेटा ऐसा टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा आपको आगे पूरी केमिस्ट्री में इस्तेमाल होगा। तो कोवलेंट कैरेक्टर अगर यहाँ देखें तो ये जो चीज़ है वो क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ खींचने की स्लाइड को क्या कहते हैं, कोवलेंट कैरेक्टर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपैरिजन AlCl3 और MgCl2। तो AlCl3 वो कहता है कि ज़्यादा कोवलेंट है इन नेचर एज़ कम्पेयर टू MgCl2। एक तो बेटा बात की उसने चार्ज की कि इसके ऊपर चार्ज क्या है, ज़्यादा है, और दूसरे के ऊपर चार्ज क्या है, कम है। चार्ज ज़्यादा होने की वजह से एल्यूमिनियम जो है वो ज़्यादा पोलराइज कर सकता है किसी भी एनाइन को, जिसकी बेस पे जो है उसका कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है। बाकी बेटा फाजान रूल आपको क्लियर कट समझ आ गया होगा कि एल्यूमिनियम की +3 चार्ज है, ज़्यादा चार्ज है, साइज़ छोटा है, इजीली पोलराइज कर सकता है। मैग्नीशियम का जो है वो जो है साइज़ बड़ा है, चार्ज कम है, तो ये कम पोलराइज कर सकता है। तो कोवलेंट कैरेक्टर उसका जो होगा वो AlCl3 का ज़्यादा होगा। अब क्वेश्चन है बेटा इसके अंदर ये वाला क्वेश्चन आएगा कि कंपेयर द कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ AlCl3 और MgCl2, ये भी आ सकता है। या फिर सीधा आपको ये पूछ सकता है कि मोर कोवलेंट इन नेचर है, रीज़न बताएं। रीज़न मैंने आपको बता दिया कि उसके ऊपर पोलराइजिंग पावर जो है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। अच्छा, कोवलेंट कैरेक्टर की सिंपल डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज़ मेंट बाय कोवलेंट कैरेक्टर, तो उसमें बेटा आपने फिर एग्जांपल में यही चीज़ लिख देंगे कि AlCl3 और MgCl2 जो है वो क्या है बेटे, इनका कंपैरिजन है। बाकी डेफिनेशन, ओरिजिन वगैरह जो मैंने आपको बताया वो आपने इसको लिख देना है। तो ये थी बेटा आज की वीडियो। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है अपने दोस्तों से शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें।